जो भाजपा के प्रत्याशी हैं। दिल्ली में एक बड़ा होटल है, ताज होटल, उसी के चेंबर में रहते हैं हमेशा। वहीं पे बड़े बड़े रेस्टोरेंट में बड़े बड़े खरबपतियों को खिलाते पिलाते हैं, लेकिन यहां आपके बीच नहीं आते। ये आप जानते हैं। देखिए, जो जनता से कट चुका है वो जनता का भला नहीं कर सकता। आज मोदी जी भी और यहाँ के प्रत्याशी भी इतने आगे बढ़ चुके हैं कि वो जनता से कट गए हैं। उन सब का अहंकार बहुत ज्यादा हो गया है, आपके बीच आते नहीं हैं। मोदी जी का अपना संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, उसमें एक गांव के अंदर नहीं जाते, एक बार जनता से नहीं मिलते। और यहाँ आपके प्रत्याशी किसी के गांव में नहीं जाते, कभी पूछते नहीं कि आपका जीवन कैसे गुजर रहा है। किसी के घर में जाकर ये पूछना कि महंगाई का सामना कैसे कर रहे हो, आज ये गैस का सिलेंडर इतना महंगा हो गया है, इसको कैसे खरीद रहे हो, कितने संघर्ष हैं आपके, कितनी मुसीबतें हैं, ये कोई पूछता नहीं है। आज पूरे देश में ना किसानों की सुनवाई है, ना नौजवानों की सुनवाई है, ना मजदूरों की सुनवाई है। मजदूरों का शोषण हो रहा है, नौजवानों के लिए रोजगार के लिए कोई स्कीम नहीं है, भयंकर बेरोजगारी है देश में। मोदी जी के 10 सालों के राज में 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। 70 करोड़ नौजवान आज हमारे देश में बेरोजगार हैं। आप बताइए, जितने नौजवान यहाँ खड़े हैं, हाथ उठाइए, सब शिक्षित हो कि नहीं, पढ़ाई लिखाई की है? सारे शिक्षित हो, क्योंकि आज कोई ऐसा परिवार नहीं है, चाहे जितना भी पिछड़ा, जितना भी गरीब न हो, जो अपने बच्चों को पढ़ाता नहीं है। लोग कर्ज लेंगे, कर्ज उठाएंगे, मेहनत करेंगे, 2-2, 3-3 परिवार के सदस्य काम करेंगे, नौकरी ढूंढेंगे, मजदूरी करेंगे, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे। तो आज तमाम जनता शिक्षित है। किसी ने बीटेक की है, किसी ने बीएससी की है, किसी ने एमएससी की है, लेकिन किसी को रोजगार नहीं मिलता, क्योंकि जहां जहां से रोजगार बनते थे वो सारे साधन मोदी जी की नीतियों से खत्म होने जा रहे हैं। आपने खुद ही देखा, यहां अडानी जी आए, आपकी जमीन ली, आपको रोजगार मिला? आपको रोजगार नहीं मिला। जो जो बड़े बड़े सरकारी कारखाने थे जिससे आपको स्थायी रोजगार मिलता था, वो तमाम अपने बड़े बड़े खरबपति दोस्तों को सौंप दिए हैं इन्होंने। उनकी जितनी भी सब्सिडरीज है उनको दे दिया है खरबपतियों को। जैसे मैंने आपको कहा, सारे बंदरगाह, खदान सब इन बड़े बड़े खरबपतियों को दे दिए हैं। रोजगार कहां से आएगा? खेती किसानी से आता था, आज खेती किसानी में खुद कमा नहीं पा रहा है कोई, तो रोजगार क्या देगा? एक समय में छोटे कारोबारों से भी आता था, जो आप अपना बिजनेस शुरू करते थे, कोई मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट, कोई छोटी मोटी दुकान या कोई अपना छोटा कारोबार। लेकिन नोटबंदी के चलते, जीएसटी के चलते छोटे बिजनेस के लोगों की पूरी तरह से इन्होंने कमर तोड़ दी। तो छोटे बिजनेस भी कमा नहीं पाते, तो वो भी रोजगार नहीं दिलवा रहे हैं। और जहां तक इनकी रोजगार की स्कीम है, तो ये अग्निवीर जैसी स्कीम लाते हैं। आप सब मेहनत करते थे, यहाँ के नौजवान, कि हम सेना में भर्ती होंगे, देश के लिए शहीद होने की इच्छा थी, लेकिन अपने माँ बाप का देखभाल, अपने परिवार की परवरिश, अपने परिवार के लिए एक स्थायी रोजगार लेने की भी इच्छा थी। आप सबने परिश्रम किया। मोदी जी की सरकार ने क्या किया? अग्निवीर ले आए, बोला कि 4 साल बाद सेना में भर्ती हो जाओ, 4 साल बाद घर आ जाओ, फिर से नौकरी ढूंढना शुरू करो। तो आज नौजवान सोचता है कि मैं क्यों करूं इतना परिश्रम, जब 4 साल बाद घर लौट जाऊंगा,
फिर से मैं बेरोजगार हो जाऊंगा, कोई स्थायी नौकरी नहीं। कल को मैं शहीद भी हो गया तो मुझे पूरी तरह से शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, शहीद का पेंशन भी नहीं मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों को देखिए, आज पुराना पेंशन सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के प्रदेशों में मिल रहा है।